एक जरूरी सूचना। अब आप कोई नया फोन लेने जाएंगे तो उसमें गूगल से जुड़े ऐप्स के साथ भारत सरकार का एक नया ऐप पहले से जुड़ कर आएगा, जिसका नाम है संचार साथी ऐप। आप चाहें या ना चाहें, ये ऐप आपको एक बार तो इस्तेमाल करना ही होगा। बस इसी बात को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। सरकार ने मोबाइल कंपनियों को अपने नए फोन्स में इस ऐप को पहले से ही इंस्टॉल करने का आदेश दिया है। सरकार की दलील है कि इस ऐप से चोरी किए गए फोन पकड़े जाएंगे, फ्रॉड मोबाइल कनेक्शन को पकड़ने में भी मदद मिलेगी, स्पैम कॉल्स रुकेंगे। जबकि विपक्ष कह रहा है कि यह सरकार की चाल है, वो इस ऐप को जबरदस्ती डाउनलोड कराकर लोगों का डेटा इकट्ठा करने का काम कर रही है। इस फसाद की जड़ बना भारत सरकार के दूरसंचार विभाग का एक आदेश, जिसमें कहा गया 90 दिनों के अंदर भारत के सभी नए फोन्स में संचार साथी ऐप होना जरूरी है और जो फोन पहले से बन गए हैं उनमें अपडेट लाकर इसे कैसे भी करके डाउनलोड करवाएं। अब इस एक आदेश के बाद विपक्ष बिखर गया। कांग्रेस के नेता जासूसी के आरोप लगाने लगे। It's not just snooping on the telephones, it's overall turning this country into a dictatorship. The government is trying to put a surveillance on entire people of this country. विपक्ष की तरफ से पैदा की गई आशंकाओं का जवाब देने केंद्रीय दूरसंचार मंत्री खुद आए। ना कोई स्नूपिंग है, ना कोई कॉल मॉनिटरिंग है, कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। केंद्रीय मंत्री ने ये भी बताया कि संचार साथी पोर्टल को 20 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया और इससे 1 करोड़ 75 लाख धोखाधड़ी वाले मोबाइल कनेक्शन हटे हैं। अब आपको संचार साथी ऐप के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं और विपक्ष कौन से मुद्दे को पकड़कर बैठा है ये भी आगे आपको बताएंगे। तो संचार साथी ऐप इसी साल जनवरी में लॉन्च हुआ था। उससे पहले ये पोर्टल के तौर पर काम करता था। इस ऐप के जरिए आप फर्जी कॉल रिपोर्ट कर सकते हैं, साथ में खोए हुए मोबाइल फोन की रिपोर्ट भी हो सकती है। मोबाइल की पहचान बताने वाले IMEI नंबर को पहचान सकते हैं। ये तमाम फायदे हैं इसके। अब सरकार ने जब से नए फोन्स में से इंस्टॉल करना जरूरी कर दिया है, तब से इस पर बवाल भी मचा हुआ है, क्योंकि बाकी ऐप्स की तरह इस ऐप के पास भी आपकी कॉल डिटेल, आपके फोन की तस्वीरें, आपके फोन का डेटा सब होगा और विपक्ष को इसी बात से एतराज है। विपक्ष का कहना है कि फर्जी फोन पकड़ने की बात तो सही है, लेकिन इसे जबरदस्ती डाउनलोड करवा कर रखना कौन सी वाजिब बात है। उपयोगी हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति की मर्जी पे ये डाउनलोड होनी चाहिए। ये नहीं कि सब कुछ सरकार की तरफ से कंपल्सरी हो जाए। दूरसंचार विभाग के फैसले की तुलना विपक्ष ने रूस और नॉर्थ कोरिया से कर दी। सरकार हर एक के मोबाइल में क्या खोजबीन करना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार किंग जॉन के रास्ते पे चल रही हो? सरकार इतनी इनसिक्योर क्यों? शायद दुनिया में रूस एकमात्र देश है, उसने भी हाल में इंस्टॉल किया। इतने सवाल जब एक साथ उठे तो सरकार ने आकर कहा कि अगर आप ऐप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार की सफाई के बाद कहीं जाकर विपक्ष इस मुद्दे पर नर्म पड़ा। लेकिन असली सवाल अब यहां से शुरू होता है। सवाल ये कि अगर फोन में एक बार वो ऐप आ गया तो क्या आपका सारा डेटा सरकार के पास चला जाएगा? और ऐप डिलीट करने के बाद भी क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आपका डेटा लेता रहे? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की है। पहला सवाल यही था कि ऐप से सरकार के पास क्या क्या डेटा चला जाएगा। जवाब में पता चला आपके कैमरा, कॉल लॉग्स, टेलीफोन, आपके जो स्टेटस है, SMS, स्टोरेज और बहुत सारी जानकारियों को जरूरी तौर पर हासिल करता है। सरकार के मुताबिक ऐप डिलीट भी कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ऐप डिलीट करने के बाद भी डेटा जा सकता है? जवाब है नहीं। लेकिन अगर ऐप ने पहले से कुछ बैकग्राउंड सर्विस या प्रोफाइल इंस्टॉल की हो तो वो डेटा भेजती रह सकती है। क्या डिलीट ऐप से भी जासूसी हो सकती है? जवाब है नहीं। जासूसी तभी संभव है अगर ऐप ने सिस्टम में कोई छिपा कंपोनेंट इंस्टॉल कर दिया हो। आशंकाओं और आरोपों के बीच फिलहाल एक सत्य यही है कि संचार साथी ऐप नए फोन में लागू हुआ ही आएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है इमरान खान से जुड़ी हुई। पाकिस्तान से बताया जा रहा है कि इमरान खान जिंदा हैं। दरअसल बहन उज़्मा जेल में मुलाकात उन्होंने की है। इमरान खान से मिलकर वो जेल से बाहर आई। अदयाला जेल में दोनों की 20 मिनट तक ये मुलाकात हुई है और बाहर निकलकर उज़्मा ने कहा कि भाईजान बेहद गुस्से में हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर
अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जिंदगी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे, कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जब निकल सकते हैं कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं, कहते हैं कि आसिम मुनीर जिम्मेदार है, ये सब कुछ हो रहा है। बाकी कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? डिटेल में बात। अच्छा, सेहत उनकी ठीक है? मैडम इतना बताइएगा कि खान साहब की सेहत कैसी है, वो कैसे लगे आपको, क्या बात की उन्होंने? सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जिंदगी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे, कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जब निकल सकते हैं कोई किसी से कम्युनिकेशन। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा में मनचले को छात्राओं ने ऐसा सबक सिखाया कि देखने वालों के होश उड़ गए। मामला शहर के शक्तिनगर कॉलोनी का है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। छेड़छाड़ से परेशान छात्राओं ने मनचले को सरेआम सबक सिखाया, बीच सड़क लात घूंसों और चप्पलों से पिटाई कर दी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि छात्राएं मर्दानी बनकर मनचले को पीट रही है और वो मुंह छिपाते नजर आ रहा है, हाथ जोड़कर छोड़ने की गुहार लगा रहा है, लेकिन छात्राएं पीछे हटने को तैयार नहीं। युवक पर आरोप है कि वो कोचिंग और स्कूल आते जाते छात्राओं का पीछा करता था, उनको परेशान करता था, छात्राओं के मोबाइल पर अश्लील और भद्दे मैसेज भेजता था। बताया जा रहा है कि छात्राएं कोचिंग से लौट रही थी, तभी युवक ने अभद्र टिप्पणी कर दी। बस फिर क्या था, छात्राओं का धैर्य टूट गया और बीच सड़क पर बाल पकड़कर उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। यूरोप के देश बुल्गारिया में एक रैली के दौरान हिंसा भड़क उठी। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में सरकार के ड्राफ्ट बजट का विरोध करने के लिए लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने डंडों और कुर्सियों से दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की। आंदोलन कर रहे लोगों ने कूड़े के कंटेनरों में आग लगा दी। पुलिस पर पत्थरबाजी और कुर्सी फेंककर प्रदर्शनकारियों ने खूब हंगामा किया। हिंसा भड़कती देख पुलिस ने लोगों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में सरकार के ड्राफ्ट बजट का कई दिन से विरोध हो रहा है। सरकार ने अब कहा है कि वो इस बजट को वापस ले रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।